हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और सेकंड चैप्टर जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। तो ये जो डेट्स होती हैं डियर, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये निचोड़ है चैप्टर 3 का। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी आयात करती थी। ठीक है, और कब करती थी? 1865 से पहले। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जहाँ पर 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो कि बंगाल की आबादी का 1/3 थी। ठीक है, कब पड़ा था ये भीषण अकाल? 1770 में। 1793 ईस्वी में कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था, महालवाड़ी बंदोबस्त, तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डियर, और इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नई व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त का नाम रियतवारी का नाम दिया गया। यह मुख्य रूप से दक्षिणी भारत, साउथ इंडिया के जो एरियाज़ हैं उसमें लागू की गई। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद इस व्यवस्था को आजमाया था। टॉमस मुनरे ने यह व्यवस्था लागू की। 18वीं सदी के आखिर तक नील व अफीम की खेती की जाती थी। नील जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली ये फसल है। बंगाल में पटसन, ठीक है, संयुक्त प्रांत में गन्ना, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, असम में चाय, पंजाब में गेहूं और मद्रास में चावल। तो आप इसको याद रख लीजिए, जहाँ पर ये उगाई जाती हैं फसलें, बंगाल में पटसन, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, गेहूं, असम में चाय, मद्रास में चावल। ओके, ये इनका जो है प्रोडक्शन होता है। यूरोप के वोड नामक पौधे की तुलना में नील का पौधा जो है बेहतर रंग देता है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी छापे व ब्रिटेन के कलाकारों द्वारा विभिन्न फूल वाले छापों में नील का प्रयोग होता था। इस वजह से जो है इंडियन से नील की खेती करवाई जाती थी। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में जो है भारतीय नील का कितना परसेंट था? 30% था, है ना। और 1870 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का 95% हो चुका था, और नील की खेती के निज और रियायती तरीके थे। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि भी हम नील की खेती नहीं करेंगे, जिस वजह से 1859 में विद्रोह शुरू हुआ था, जिसको कहते हैं नील विद्रोह। ओके, 1917 में गांधी जी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1917 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर 3 के। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, दीक्षा राठौर आप सर्च कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, बाय बाय।